डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। बोलिएगा सर, ये टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट क्या होता है? तो हमने जस्ट इसके पिछले लेक्चर में टोर्सनल वाइब्रेशन में एक शाफ्ट का कॉन्सेप्ट हम बताए थे, और वह भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बहुत ही आसान है। उसमें हमने दिखाया भी था आपको कि कोई भी शाफ्ट हो, जैसे ये देखिए, ये ट्विस्ट हुआ है ना, ये ट्विस्टिंग आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, दैट इज दी ट्विस्टिंग। ठीक है, तो अब ये जो ट्विस्टिंग आप देख रहे हैं बेसिकली, तो ये इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या है? ये तो सिंगल शाफ्ट है। ये सिंगल शाफ्ट पे हमने इक्वेशन निकाला था कि दोनों साइड यदि रोटर लगा हुआ है, डिस्क लगा हुआ है, ठीक ना, तो उस डिस्क में आप दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड आप निकाले थे, 2 फ्रीक्वेंसी निकला था, पहला 0 निकला था और दूसरा कुछ ऐसा निकला था, ये आपके सामने है, स्क्वायर रूट ऑफ के I1 प्लस I2 अपन I1 इंटू I2। के क्या है? स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक ना, और जो है I1 क्या है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 2। तो ये हमारा जो है बेसिक जो है इक्वेशन निकला था। अब इसी बेसिक इक्वेशन में अब ये सिंगल शाफ्ट की बात चल रही है, लेकिन यदि एक से ज़्यादा शाफ्ट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो दैट इज कॉल्ड टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। किस तरह से? देखिए, ये आपका एक्सिस हो गया और सेम एक्सिस पे अलग अलग क्रॉस सेक्शन के शाफ्ट होंगे। जैसे एक क्रॉस सेक्शन का ये हो गया आपका, मान लीजिए ये शाफ्ट हो गया, दूसरा जो है आपका ये शाफ्ट हो गया, तीसरा जो है ये शाफ्ट हो गया आपका, चौथा ये शाफ्ट हो सकता है। तो इस तरह से आपका बहुत सारा शाफ्ट हो गया। ठीक है, ये शाफ्ट का डायमीटर ये 1 है शाफ्ट, तो इसका डायमीटर D1 मान लीजिए, ठीक है ना, इसका डायमीटर D1 मान लिए, इसका डायमीटर D2 मान लिए, इसका डायमीटर जो है D3 मान लिए और इसका डायमीटर D4 मान लिए, ठीक है ना। उसी तरह से इसका लेंथ L1, L2, L3 और L4, ये लेंथ हो गया। देखिए L2 और ये क्या हो गया? L1। तो ये अलग अलग शाफ्ट हो गए। अब यहाँ पर जो शाफ्ट है आपका, ठीक है ना, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा। इसका I1, इसका I2, I3 और I4 अलग अलग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी क्या होगा? इसका अलग अलग होगा। ये जो शाफ्ट है बेसिकली, दिस शाफ्ट्स आर बेसिकली दीज आर ऑल इन सीरीज। तो जब सीरीज में होता है तो ये जो है इसका टॉर्क जो आप यहाँ लगाएंगे, यही टॉर्क डायरेक्टली इधर ट्रांसमिट होगा। बीच में कहीं कोई जो है टॉर्क में कोई चेंजेज नहीं आएगा, चेंजेज आता है थीटा में। तो जब ये ट्विस्ट होगा, ठीक है ना, इट विल बी ट्विस्टेड, तो थीटा निकलेगा जो इक्विवेलेंट थीटा, दैट विल बी बेसिकली θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ठीक है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें जो टॉर्क होगा, ठीक ना, टॉर्क जो यहाँ पर होगा, टॉर्क 1 विल बी इक्वल टू टॉर्क 2, T3, T4 इक्वल टू T। मतलब कि आपका टॉर्क इक्वली ट्रांसमिट होगा, पूरे में टॉर्क इक्वली ट्रांसमिट होगा और एंगल सबका अलग अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम थीटा निकालेंगे तो आप बोलिएगा सर थीटा कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन कौन सा यूज होता है? ये आपको हमने जो पढ़ाया था टोर्सनल वाइब्रेशन में, तो यही इक्वेशन था ना, कौन सा? टोर्सन इक्वेशन। टोर्सन इक्वेशन, तो टोर्सन इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? टोर्सन इक्वेशन। टोर्सन इक्वेशन क्या होता है आपका? टॉर्क अपॉन IP इक्वल टू टाउ अपन R इक्वल टू C थीटा अपन L। ये है आपका टोर्सन इक्वेशन,
अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा, टोर्सन इक्वेशन में टी क्या है, टॉर्क, यही जो आप अप्लाई किए हैं एक एंड पे। दूसरा आई पी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो I1 I2 I3 4 लिखे हैं सेम। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द शाफ्ट। आर क्या है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, जो यहाँ पर आप डायमीटर लिखे हैं, रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर। और सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ लीजिए, इसको और इसको हम पकड़ लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अपॉन आई इक्वल टू सी थीटा अपन एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी एल अपन सी आई हो सकता है कि नहीं। जब यहां पर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, तो थीटा 1 मतलब कि टॉर्क, और टॉर्क सब में क्या है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, टॉर्क क्या है, सेम है। तो T1 L1 अपन सी, मटेरियल सबका सेम है तो सी भी सबका सेम होगा, I1 प्लस T2 L2 अपन CI2 प्लस T3 L3 CI3 प्लस T4 L4 अपन CI4। अब एक चीज यहाँ समझिए, और ये थीटा इक्वल टू क्या लिख सकेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट TL अपन CI। देखिए तो ये चारों तरफ का C इधर C से कट जाएगा, T1 T2 T3 T4 सब इक्वल है, तो बचेगा क्या है, L अपन I इक्वल टू L1 अपन I1 प्लस L2 अपन I2 प्लस L3 अपन I3 प्लस L4 अपन I4। तो ये जो है हमारा निकल गया, ठीक ना। और मुझे लगता है कि अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जब ये आपका निकल गया, अब I का वैल्यू आप सब जगह रख सकते हैं। I का वैल्यू क्या होता है, पाई अपन 32 d टू द पावर 4। ठीक है, तो अब इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखेंगे तो पाई बाय 32 चारों तरफ से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L अपन डी टू दी पावर 4, पाई अपन 32 होता है लेकिन इधर भी कट जाएगा, तो L1 अपन D1 टू दी पावर 4 प्लस L2 अपन D और 4 प्लस L3 अपन D3 टू दी पावर 4 प्लस L4 अपन D4 टू दी पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन। अब इसमें जो है इस D को आप चाहें तो इधर ऊपर ले जा सकते हैं, D1 इक्वल टू D मान सकते हैं, ठीक ना। तो जब जैसा कंडीशन होगा वैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट्स वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट लेंथ निकाल देंगे। अब एक्चुअली अपने को निकालना क्या रहता है, ठीक ना, जो भी वेरिंग डायमीटर है, ठीक ना, दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद द इक्विवेलेंट शाफ्ट। ठीक है ना, यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट शाफ्ट निकाल सकते हैं। अब बात आती है क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने की। तो दैट यू कैन फाइंड हियर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन बताया था, कौन सा, टोर्सनल वाइब्रेशन का। ठीक है ना, टोर्सनल वाइब्रेशन का क्या आया था, एक तो 0 आ गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं, दूसरा क्या आया था, नेचुरल KI1 प्लस I2। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं WN इक्वल टू स्क्वायर रूट KI1 प्लस I2 अपन I1 इंटू I2। ये आपका फाइनल निकला है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट जो है ये KT, तो टोर्सनल स्टिफनेस तो आप निकाल ही लेंगे, I1 प्लस I2। अब वहाँ तो जो है ये दो मास लिए थे, यहाँ दो मास वाली तो बात है नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट शाफ्ट है जिसका, यहाँ पे यदि हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि बात करें तो शाफ्ट की जो है वेट नेग्लिजिबल माने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल माने हैं, नहीं कंसीडर किए हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है,
तो यहाँ पर I1 I2 निकालेंगे। अब I1 I2 I1 ये सब तो इतना निकल नहीं पाएगा, तो इसका I1 इक्वल टू I2 हम जब एज्यूम कर लिए थे तो आपको याद होगा कि WN कितना निकला था, स्क्वायर रूट 2K/I, ठीक ना। तो ये K तो हमारा निकल जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक ना, क्योंकि मटेरियल सेम है। I की बात आती है तो I क्या यहाँ नहीं निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप निकाल सकते हैं और इस तरह से आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो दैट इज द बेसिकली टॉर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शाफ्ट सीरीज में है, और जब शाफ्ट सीरीज में रहता है तो थीटा का सम होता है, और शाफ्ट यही यदि पैरेलल में होता तो थीटा सब इक्वल होता, सबका थीटा इक्वल होता, ठीक है। और यहाँ से आप इक्विवेलेंट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट एंगल निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ निकाल सकते हैं, जब जैसा कंडीशन दिया रहेगा। अब ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक टुडे इज द very short and sweet class, and that is the torsional equivalent, torsionally equivalent shaft, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा टोर्सनली लिख देते हैं तो ताकि आपको क्लियर रहेगा, टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड बी हेल्दी, हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग प्लीज। थैंक यू।